कभी कभी किसी कहानी को दोबारा शुरू करनी पड़ती है, इसलिए नहीं क्योंकि पहला पार्ट वीक था, बल्कि इसलिए क्योंकि आने वाले पार्ट्स बवाल मचाने वाले हैं। ब्लैक क्लोवर की मांगा हम कवर कर रहे हैं पूरी की पूरी, और इस बार क्लोवर किंगडम में फिर से है क्राइसिस। और आस्था अभी भी अपने मिशन में लगा हुआ है, अपने लिमिट्स को तोड़ने पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नाग पूरे तरीके से आस्था और लीवे को धोई जा रहा था, और अब आज की वीडियो में स्पॉटलाइट में आने वाली है मेरोलिना वर्मिलियन, क्योंकि वो हैंड टू हैंड फाइट करने वाली है एंशिएंट डीमन मॉन्स्टर के साथ, जिसे फर्स्ट विज़र्ड किंग ने हराया था। तो अगर तुमने एनिमे छोड़ दिया है, अब वापस आ जाओ, क्योंकि मांगा का असली रिवाइवल यहाँ से शुरू होता है। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है ग्रैंड पैलेस के साथ, जहाँ हम देखते हैं ज़ेनॉन को। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है और वो बोलता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा भाई अभी ठीक हो जाएगा। इस पे एक अजीब सा साइंटिस्ट टाइप डॉक्टर रिप्लाई करता है, वैसे उसका नाम मॉरिस है, ओके। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है और वो बताता है वही बंदा इंचार्ज था पूरे डायमंड किंगडम के सॉर्सरी स्टडीज़ का, और मैं उसे जल्दी ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। तो डॉक्टर रिवल करता है कि जिस रिचुअल के लिए मैजिक चाहिए था, वो कैंडल उन्होंने बनाया था। मैंने उस रिचुअल को डिज़ाइन किया है, तुम्हें मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यही डॉक्टर बिटरनेस के साथ फिर कहता है, मार्स का नाम लेते हुए, उस ट्रेटर मार्स की वजह से मुझे किंगडम छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पहुंच चुका हूं। तुम जैसे लोगों के लिए मैं ग्रेटफुल हूं। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है एक टेस्ट ट्यूब टाइप चेंबर में, और वहां है डांटे। उसकी बॉडी रिपेयर हो रही है, लेकिन उसका जुनून सिर्फ एक चीज़ के लिए है, मैं रुक नहीं सकता, मुझे उस लड़के से फिर लड़ना है। और ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ आस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। डांटे अपने साइंटिस्ट से पूछता है, प्रिपरेशन तो नेगलेक्ट नहीं कर दी है ना तुमने? डॉक्टर कॉन्फिडेंटली उससे जवाब देता है, सब कुछ परफेक्ट है। और फिर लोटस से कंफर्म करना चाहता है वो, मैं सही कह रहा हूँ ना लोटस? लोटस कहता है हाँ, लेकिन उसकी आंखों में डर है। वो सामने का नज़ारा देखते हुए बोल पड़ता है, ये बहुत बुरा है इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज। और तब रिवील होता है सबसे हॉरिफाइंग पैनल, यामी और वेंजर्स को डार्क ट्रेड ने एक मैजिक सर्कल के बीच बंद करके रखा है। सीन फिर से शिफ्ट होता है आस्था की तरफ। वो बैटलफील्ड के बीच खड़ा है और सराउंडिंग्स डार्कनेस हटा चुका होता है। वो एक पावरफुल अटैक करता है अपने डीमन कटाना से, और वो स्ट्राइक सीधा जाता है नाग के करीब, लेकिन उसे टच नहीं करता है। नाग एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसने जानबूझ के डायरेक्ट अटैक नहीं किया, और उसका आर्म जो डेविल यूनियन से कवर्ड था सडनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नाग रियलाइज करता है, आस्था ने मेरा मैजिक इरेज कर दिया बिना किसी सब्सटेंस के, बिना माना जोन के। उसने सिर्फ अपनी एंटी मैजिक से मुझे टच भी नहीं किया, फिर भी सब कुछ मिटा दिया। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट और हैरानी दोनों थी। अगर आस्था इस एंटी मैजिक को फुल पावर में यूज़ करेगा तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेगा, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट। नाग फाइनली एक्सेप्ट करता है, मैं हार चुका हूँ। आस्था खुशी से चिल्लाता है, लेट्स गो, लेकिन नाग रुक जाता है, नहीं अभी नहीं। आस्था कंफ्यूज है, क्यों? मैं और लीवे ने डेविल यूनियन यूज़ किया है। नाग कामली बोलता है, तुमने सिर्फ यूज़ किया है, लेकिन बस एक छोटे मोमेंट के लिए। तुमने अभी तक इसे मास्टर नहीं किया है, तुम खुद भी जानते हो ये बात। आस्था चुप हो जाता है। लीवे क्वाइटली बोलता है, वो ठीक कह रहा है। नाग अपनी बात कंटिन्यू करता है, अगर अभी इस स्टेट में हम एनिमी टेरिटरी गए तो तुम ज़रूर मारे जाओगे। आस्था कुछ बोलता है, उससे पहले ही नाग उसे एक और बॉम्ब देता है शैडो मैजिक का यूज़ करके। मैंने तुम सभी ब्लैक बोल्स को ऑब्जर्व किया है, तुम तो जन्म से ही बिना मैजिक के पैदा हुए थे, और एक डेविल ने तुम्हें पोजेस किया था एक्सीडेंटली, तुम्हें वो ग्रीनरी भी मिली थी, लेकिन तुमने हमेशा सही काम किया है। और जैसे मैंने कहा था, सही लोगों को हमेशा रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लोगों को रिवॉर्ड मिले। इसके बाद वो अपना एक डीमन छोड़ता है आस्था के पास, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तुम रेडी ना हो जाओ। अपने ब्रूसेस को हील करो और फिर दोबारा ज्वाइन करो। आस्था सैल्यूट जैसा करता है, यस सर। जैसे हमने देखा, नाग के डीमंस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, अगर आस्था का वो अटैक हम पे लग जाता तो हम सीधे मर जाते, कोई चांस ही नहीं बचता। नाग खुद शॉक्ड है आस्था की एंटी मैजिक कैपेबिलिटी को देख के। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लोवर किंगडम्स के फाइटर्स को। एक बड़ा सा पैनल दिखाया जाता है, सभी स्क्वाड कैप्टन्स रेडी हो रहे होते हैं बैटल के लिए, पूरी तरह से तैयार हो रहे होते हैं। बैटल इज अबाउट टू बिगिन, और चैप्टर वहीं एंड हो जाता है ये वाला। लेकिन इसके नेक्स्ट चैप्टर में ही हम देखते हैं कि नाग वो सामने आके सबको अनाउंस करता है, सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। विविलियन पूछता है, आस्था कहाँ है? नाग कामली बोलता है, उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। और तब सीन में आता है जैक द रीपर। वो सरकास्टिक टोन में बोलता है, वैसे भी कोई उसे काउंट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट शॉट में आती है सैली, वो साइको साइंटिस्ट लड़की जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है।
वो कहती है क्या आस्था नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, मुझे तो वैसे भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखने वाला ही है बहुत जल्दी। उसकी आंखों में जुनून है, ये एक बड़ा टेस्ट होगा उन मैजिक आइटम्स के लिए जो मैंने बनाया है आस्था के फिजिकल मेकअप को स्टडी करके। फिर नोजल सिल्वा पूछता है ये मैजिक कैमोफ्लेज ग्रुप्स क्या ये उसी ने बनाए हैं और क्या ये सेफ भी है? तो एक बंदा उससे कहता है हाँ, सैली का स्क्रू थोड़ा ढीला है, वो मेंटली थोड़ा पागल है, बट जब बात आती है रिसर्च की तो उसे बेहतर कोई नहीं है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं सर। तब एक और बंदा का इनर मोनोलॉग आता है, मैं इस लाइफ थ्रेटनिंग मिशन पे क्यों जा रहा हूँ। सीन कट होता है उस बंदे का फ्लैशबैक में जहाँ किंग ने उसको बोला था अपना टैलेंट प्रूव करो जाओ। वैसे मैं बता दूँ मुझे इसका नाम याद नहीं है, ठीक है। वापस सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जैक उसे मॉक करते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो लूजर, लेकिन अगर यहाँ पे आए हो तो सीरियस हो जाओ। तभी नाक उस बंदे को डायरेक्टली बोलता है हमें पता है तुम्हारे पास उतनी स्किल्स नहीं है, इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी जान दे देना दूसरों के लिए। ये सुनकर उस बंदे का चेहरा सच में लाल पीला हरा नीला हो जाता है। तब नोजल सिल्वा सरकास्टिकली बोलता है क्या आज तक कभी टाइम पे आता भी है? यूनो कॉन्फिडेंटली बोलता है उसे मुझे पता है वो ज़रूर आएगा, लेकिन उसके आने से पहले मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। इसके ठीक बाद जैक इंटरप्ट करता है ऑब्वियसली तुम नहीं, मैं सब कुछ ख़त्म करने वाला हूँ। नाक सबको देखता है, पीछे मुड़ता है और बोलता है शैडो मैजिक कॉरिडोर ऑफ डार्कनेस। एक बड़ी सी डार्क टनल बन जाती है और सभी कैप्टन्स उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट करता है स्पेड किंगडम के कैसल के अंदर। डांटे को ट्रीट किया जा रहा होता है, डॉक्टर टाइम पे देखकर बोलता है उन्होंने खुद को रिवेल कर दिया है, रेजिस्टेंस वाले लोग मूवमेंट में आ गए हैं। तभी एक रेजिस्टेंस का मेंबर चिल्लाता है सुन लो डार्कराइट, 17 साल पहले तुमने हमारे किंग लॉर्ड लुइस को मारा था, हमारे दोस्तों को भी तुमने ख़त्म कर दिया था, तब से लेकर अब तक तुमने सिर्फ हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट किया है और हम तुम्हारे उस क्राइम्स को कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर एक और बंदा सोचता है दिल में अपने हमें पता है चाहे हम डेथ तक भी लड़े हम तुमसे नहीं जीत सकते। तब एक और एजेंट अनाउंस करता है स्पीड किंगडम के सिटीजन्स हम तुम्हारी फैमिली को एक्नॉलेज करने से मना करते हैं, तुम्हारे उलस हमारे उलस नहीं है। सीन कट होता है क्लोर किंगडम के फाइटर्स जो डार्क टनल में मूव कर रहे हैं उन्हें दिखाया जाता है। नाक बोलता है सब लोग मुझे फॉलो करो। वहीं रेजिस्टेंस ग्रुप का सामने नाक खुद अपीयर होता है और कहता है मैं रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हूँ थोड़ा बहुत, जब मैंने तुम्हारी एबिलिटीज़ को देखी और समझा कि तुम लोग क्या कर सकते हो तब मुझे लगा कि हम मिल के काम कर सकते हैं। वही रेजिस्टेंस मेंबर बोलता है हम तुम पर भरोसा करते हैं मिस्टर नाक्ट और हम लॉर्ड जूनो पर भी भरोसा करते हैं, क्लोवर किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट पर। हम एक डाइवर्सन क्रिएट करेंगे ताकि तुम लोग एनिमी के डिफेंस को तोड़ पाओ, चाहे इसमें हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। सीन शुरू होता है एक अर्थक्वेक से, फिर पूरा रीजन शेक कर रहा होता है और उसी ग्राउंड के अंदर से एक जाइंट मॉन्स्टर खड़ा होता है एंशियंट डीमन। जो लोग वहाँ खड़े होते हैं रेजिस्टेंस सिविलियंस सब की हालत ख़राब हो जाती है और एक और रेजिस्टेंस मेंबर शॉक में बोलता है ये तो एक लेजेंडरी एंशियंट डीमन है। कट टू ज़ेनॉन, उसका चेहरा एकदम कोल्ड रहता है। वो बोलता है जब ओवरवेलमिंग पावर सामने होती है तो तुम्हारे सेंटिमेंट्स तुम्हारी वेंजेस सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। और जबकि ये चूहा यहाँ कैसल तक आ गए हैं, मतलब रेजिस्टेंस की वो बात कर रहे हैं, इन्होंने कुछ हिम्मत की है। मुझे लगा था वो सिर्फ एडवेंट ऑफ लीपत की रिचुअल को डिस्टर्ब करने आएंगे, पर ये तो बिल्कुल ही फुलिस निकले। ज़ेनॉन के वर्ड्स ये क्लियर है, डार्कराइट ऑलरेडी प्लान बना चुकी थी कि इस एंशिएंट डीमन को रिलीज करने का टू एनिहिलेट कैसल टाउन कम्प्लीटली। वो बोलता है स्पीड किंगडम के सिटीजन्स वो सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड है और वो रिचुअल स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है। तभी अंदर से नोजल सिल्वा और फिगुलियन साउंड सुन के अलर्ट हो जाते हैं। सिल्वा बोलता है बाहर के साउंड कुछ बहुत बुरा हो रहा है। फिगुलियन पूछता है नाक क्या लोग सेफ है? नाक कामली रिप्लाई देता है यस दे आर सेफ फॉर नाउ। और नेक्स्ट पैनल में भाई एक बंदा उड़ता हुआ सीधा आता है और एंशिएंट डीमन के मुंह पे पंच मार देता है। वैसे ये बंदा नहीं है बंदी है, ठीक है, और ये पंच नॉर्मल नहीं रहता है। रेजिस्टेंस वाले टर्न हो जाते हैं और कैमरा जूम करता है मेरोलिना पे। सी अनाउंसेस मैं मेरोलिना क्लोवर किंगडम की रॉयल आई हूँ तुम लोगों की मदद करने के लिए। और चैप्टर यहाँ एंड हो जाता है, लेकिन इसके ठीक नेक्स्ट चैप्टर में नाक सबको समझाता है कि रिचुअल ऑफ एडवेंट क्या होता है। वो बोलता है ये एक लार्ज स्केल ऑफ मैजिक सर्कल है जिसे 4 की पॉइंट्स पावर देते हैं। सेंटर पॉइंट यामी और वेंजर्स जो सैक्रिफाइस बनाए गए हैं, बाकी 3 पॉइंट्स डार्कराइट के 3 मेंबर्स। प्लान ये हम 3 टीम्स बनाएंगे, हर टीम एक डार्कराइट मेंबर को साइमल्टेनियसली अटैक करेगी। उन्हें रोकना ज़रूरी है वरना अंडरवर्ल्ड के गेट्स ओपन हो जाएंगे। नाक कंटिन्यू बोलता है फिर कोई गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा,
लेकिन हमारे पास एंटी मैजिक है। अगर ब्रूट फोर्स से रिचुअल तोड़ दिया जाए और यामी अवेंजर्स मर गए तो तुम लोग मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। फिर नाक्ट सारे के सारे क्लोवर मेंबर्स से बोल रहा होता है, जो ट्राइड है ना वो 3 अलग अलग स्पॉट्स पे होंगे, जो पेरीमीटर है मैजिक सर्कल का उसके। तो हम सारे लोग 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होंगे और उन पे साइमल्टेनियसली अटैक करेंगे और उन तीनों को एक साथ क्रश कर देंगे। इवन अगर कैसल के बाहर डाइवर्शन होता है तो तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ डार्क डिसिपल्स दिख जाएंगे, और जब जैसे हमारे पास लोग हैं एज अ डिकॉय काम करने के लिए, तो हम जितने हो सके ज़्यादा लोग भेजेंगे डार्क राइड पर अटैक करने के लिए। इसके ठीक नेक्स्ट सीन में वही डीमन को दिखाया जाता है जो पंच खाने के बाद भी खड़ा होता है और लोग बोल रहे होते हैं ये अटैक काम नहीं किया, हम इस बीस्ट को हरा ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। फिर मेरोलिना दिखाई जाती है जो ये सोच रही होती है, मैंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से सीखी है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मेरा मैजिक काम नहीं करेगा। फिर वोल्केनिक एरप्शन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नाक मेरोलिना से बात करने गया था। मेरोलिना बोलती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, क्या चाहते हो, और वो लिटरली मोल्टन लावा से निकल के खड़ी होती है। नाक उसे सब कुछ बताता है। वो बोलती है यामी अवेंजर्स मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दोनों किडनैप हो चुके हैं या नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ में क्यूरियस हूँ कि उन दोनों को आखिर किडनैप किसने किया है। नाग बोलता है मैं तुम्हारे लिए एकदम आइडियल ओपोनेंट ढूंढूंगा जिससे तुम अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को टेस्ट कर सको। फ्लैशबैक के बाद मेरोलिना नीचे आती है और बोलती है हाँ वो बंदा सही बोल रहा था और ये बीस्ट डीमन मुझे ये चीज़ बता रहा है कि मैं अभी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकती हूँ। फिर उसका आइकॉनिक डायलॉग दिस इज फन, मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी, शी यूजेस फ्लेम मैजिक हेल फायर इनकारनेट। और भाई ज़रा भाई देखो भाई, वो खुद एक मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही और वो बोलती है मैं अब एक लेजेंड को हराने वाली हूँ। फिर वो बूढ़ा एंशिएंट मेज बोलता है कितना फिनोमिनल मैजिक है, देखने से लग रहा है जैसे उसकी बॉडी खुद माना बन चुकी है। फिर मेलोरिना डीमन के हाथ के थ्रू ऊपर जाती है और एक मुक्का मारती है। और भाई सरा ये पैनल्स देखो एक बार फिर से, भाई वो उसे नॉन स्टॉप पागलों की तरह मारे जा रही है और फिर वो बोलती है माना फुल रिलीज कैलिडोस ब्लशमेन प्योर कैटरी एबिस। और भाई उधर जहाँ ये इंसेंट फाइट चल रही होती है वहीं दूसरी तरफ पैलेस में एक टीम जेनॉन के सामने पहुंचती है, एक वेरोनिका के और एक टांटे के, और यहाँ ये चैप्टर और ये पार्ट खत्म हो जाता है। बाकी आगे की फाइट और चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी तुम लोग को। मैंने पहले भी कहा था अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो भाइयों अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ब्लैक क्लोवर मांगा की पूरी कहानी ऐसे ही सिनेमैटिक स्टाइल में कंटिन्यू करूँ, तो चलो आज की वीडियो को यहीं करते हैं रैप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।